अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटा हम फ़िनॉल्स पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, तो हम फ़िनॉल्स को ही कंटिन्यू करेंगे। उसकी प्रिपरेशन हमने डिस्कस की थी, ठीक। तो हम डिस्कस कर रहे थे उसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस को। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हमने एक डाउस प्रोसेस देखी और एक क्यूमीन देखा। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक और भी है, उसमें सिर्फ आप थोड़ा सा रिएजेंट को ध्यान रखिएगा, रैस्चिग्स मेथड। तो ये भी एक मेथड है जिससे हम प्रिपेयर कर सकते किसको, फ़िनॉल को। तो इसमें जो पहला मेथड असल में है वो वही है, हम पहले क्लोरोबेंजीन को फॉर्म करते हैं। हमने HCl लिया, उसके साथ ट्वाइस HCl को ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक। जो कैटलिस्ट है दैट इज CuCl2, और यहाँ पे टेम्परेचर 500 केल्विन हम रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे होता क्या है, HO के साथ कंबाइन होके बनाता है H2O, जहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होता है, और यहाँ पे बेंजीन के ऊपर आ जाता है दिस इज Cl। अब Cl के बाद अगर आप इस पर डायरेक्टली OH को लेके आना चाहते हो तो हम डाउस प्रोसेस भी कर सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो यूज़ SiO2। हम यूज़ कर सकते हैं SiO2 को भी, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा रखना पड़ेगा, दैट्स 800 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो Cl है ये रिप्लेस होता है OH से। ये जो Cl है ये रिप्लेस किससे होता है, OH से। तो ये जो वाटर हमने बेटा यहाँ पे यूज़ किया एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, इसको कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम, और सुपर हीटेड होता है। सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू फॉर्म फिनॉल फ्रॉम नॉर्मल बेंजीन। इस मेथड को, यहाँ पे कैटलिस्ट को बहुत ध्यान दीजिएगा। जो कैटलिस्ट हमारे पास यहाँ पे है, ये कैटलिस्ट है दैट इज Cu, ये रिएजेंट को पूरा याद रखिएगा, HCl H2O टेम्परेचर, और ये जो आपके पास कैटलिस्ट CuCl2 है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कहते हैं रैस्चिग्स मेथड, ठीक। देयर आर सर्टेन अदर मेथड्स, कुछ और मेथड भी है जिससे आप इजीली बना सकते हो फिनॉल। तो उसमें एक है दैट्स, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अदर मेथड्स। तो उसमें जो पहला है दैट इज बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास OH है, और OH की बिल्कुल ऑर्थो पोजीशन आपके पास COOH है। तो हमको इस COH को क्या निकालना है बाहर, क्योंकि OH तो इस पर लगा हुआ है। तो हम कौन सी प्रोसेस करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। और हमको ये पता है डीकार्बोक्सिलेशन के लिए जो रिएजेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज सोडा लाइम, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CO, 3:1 रेशो में पढ़ा है हमने अंडर स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो यहाँ पे चूँकि मीडियम बेसिक है तो हमको मिलेगा पहले फिनॉक्साइड, क्योंकि ये बाहर जाएगा और इसकी जगह आएगा H, हमको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड को फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए विल जस्ट ट्रीट इट विद HCl, दिस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, दिस इज OH ओवर हियर, तो हमको मिलेगा फिनॉल, ठीक। नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल हमने लिया PHMgBr, हमने सीधा इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, तो ये जो O है ये PH और Mg के बीच में आएगा, दिस इज PHO, दिस इज MgBr। अब O के पास है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज Mg है पॉजिटिव, O क्या है नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस, दिस H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H जाएगा OH के पास, O के पास, और OH जाएगा Mg के पास। सो यू विल गेट PHOH प्लस MgBr एंड दिस इज OH, सो यू विल गेट फिनॉल। सो ये भी एक मेथड है फिनॉल को प्रिपेयर करने का फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक। तो ये कुछ रिएक्शंस थी फिनॉल की प्रिपरेशन की। अब जो नेक्स्ट है दैट्स प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स, अब GOC में अगर आपको थोड़ा सा बेटा याद होगा, GOC में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में डिस्कस किया था इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल एक चीज़ ये बताऊँगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं दो कंपाउंड आपको दूँ, एक है फिनॉल, ठीक, एक है साइक्लोहेक्सेनॉल, एक है फिनॉल एक है साइक्लोहेक्सेनॉल, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इनमें अगर हम एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे,
तो जो फिनॉल है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, किससे? सोडियम जो आपके पास है, सॉरी दिस साइक्लोहेक्सेनॉल। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा जो फिनॉल का जो pKa वैल्यू है दैट इज़ 9.89, लेकिन जो आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉल है इसका 18 pKa है। तो इसका मतलब ये जो है फिनॉल जो है ये स्ट्रांगली एसिडिक है इन कंपैरिजन टू साइक्लोहेक्सेनॉल। रीज़न इसका सिंपल है, जब फिनॉल से H जाएगा तो O के ऊपर आएगी नेगेटिव चार्ज, ये बनेगा फिन ऑक्साइड और ये इसमें हो जाएगी रेजोनेंस। जब रेजोनेंस होगी तो जो नेगेटिव चार्ज है वो हाईली स्टेबल होगी। लेकिन अगर हम साइक्लो कंपाउंड लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो ये प्रोवाइड करेंगे प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये इस नेगेटिव चार्ज को और अनस्टेबल कर देगा। तो मीन्स यहाँ से H के बाहर जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट हमने GOC में डिस्कस किया है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा जो फिनॉक्साइड है इसकी जो चार्ज है वो है नेगेटिव, तो जो भी ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा उसकी वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इन फिनॉल इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाला, क्योंकि वो इससे विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल कर देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो हम कहेंगे प्रेजेंस ऑफ, अगर हमने डाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, वो डिक्रीज करेगा द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिक्रीज करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को। ठीक, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन सिंपल सा है, अगर हमने यहाँ पे लिया फिनॉल, ठीक, इस फिनॉल यहाँ पे भी लिया फिनॉल, हर जगह हमने फिनॉल लिया, हमको असल में इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखना है और आपको ये बताना पड़ेगा कि इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। सपोज बेटा हमने यहाँ पे डाला OCH3 और यहाँ पे लिया हमने CH3, यहाँ पे हमने कोई ग्रुप नहीं ली, यहाँ पे लिया Cl और यहाँ पे लिया NO2, ये आस्क्ड क्वेश्चन भी है। अब यहाँ पे जो OCH3 है वी नो दैट ये पैरा पोजीशन पे है, ये प्लस M इफेक्ट को क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, ये प्लस H इफेक्ट को प्रोवाइड करेगा। इसका हम फिलहाल रेफरेंस के हिसाब से 0 इफेक्ट मानेंगे। अब जो Cl है ये तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो -I ही है। और नाइट्रो जो है और जो नाइट्रो हमारे पास है, ये जो नाइट्रो आपके पास है वी नो दैट इसका जो इफेक्ट है वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये प्रोवाइड करेगा -M इफेक्ट। तो अगर हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देंगे, जब हमने इनके pKa वैल्यूज़ देखे, एक्सपेरिमेंटली इनके pKa वैल्यूज़ हमने देखे तो इसका था 10.2, हायर द वैल्यू ऑफ pKa वीकर इज एन एसिड। तो यहाँ पे जो इसका था दैट इज 10.19 मीन्स कम है। इसका देखेंगे 9.95 और कम है। इसका देखेंगे तो 7.66 और कम है। इसका देखेंगे तो 7.14। ठीक, हमको pKa वैल्यूज़ को तो याद नहीं रखना है क्योंकि हमको इनका इफेक्ट तो पहले ही हमने पढ़ा है। तो हम ये कहेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड जो है वो नाइट्रो वाला होगा, उसके बाद क्लोरो वाला, उसके बाद सीधा फिनॉल, उसके बाद जो आपके पास मेटा मिथाइल जो आपके पास पैरामीथाइल है फिनॉल है, और उसके बाद जो आपने एनिसॉल टाइप OCH3 वाला ग्रुप यहाँ पे डाल दिया। ठीक, तो ऐसे हम इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसको ज़रा गौर से देखना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। जब हम फिनॉल को पहले देखेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। अगर आप फिनॉल को देखोगे, एक तो इसमें ये H है, तो इस H की वजह से ये एक्ट कर सकता एज एन एसिड। अब इसके पास दूसरा ये OH है, बट ये OH में रेजोनेंस भी होता है, इस OH की वजह से ये एक्ट कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक, और तीसरा अगर आप ध्यान दोगे, इसके पास ये बेंजीन है, तो ये बेंजीन की वजह इसके ऊपर आ सकती है सब्स्टिट्यूशन, ये इसका फिनाइल पार्ट है, तो ये रिएक्शन H की वजह से भी कर सकता है, ये रिएक्शन H की वजह से भी कर सकता है, ये रिएक्शन
जिस H की वजह से कर सकता है, OH की वजह से कर सकता है जब एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और इसकी रिएक्शंस बेंजीन के रिंग पर हो सकती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस OH ग्रुप। तो इसमें 3 तरह की रिएक्शंस भी है, तो याद रखिएगा बहुत अच्छे से, जो फिनॉल है ये न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं। अब जो कुछ बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ज़रा ध्यान से सुनिए। जो पहली बात है वो ये है, जो फिनॉल्स होते हैं ये होते हैं मोर एसिडिक, फिनॉल्स और मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, फिनॉल्स और मोर एसिडिक देन व्हाट, अल्कोहल्स। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज आपके पास फिनॉल है, ये ज़्यादा एसिडिक क्यों होते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फिनॉल्स टू बी मोर एसिडिक। ध्यान से सुनना, आपके पास है ROH, हमने कोई जनरल सा लिया, जब यहाँ से H जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगी ऑक्सीजन पे और इसमें हो जाएगी रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की वजह से जो नेगेटिव चार्ज वो स्टेबल हो जाएगी। जब यहाँ से H जाएगा बाहर तो यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगी, यहाँ पे आएगी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे जो R है इसका नॉर्मली जो इफेक्ट होता है वो +I होता है, तो इसको लेस स्टेबल कर देगा। सो दिस द रीज़न जो आपके पास फिनॉल है ये मोर एसिडिक होते हैं इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये एसिडिक भी होते हैं इन नेचर। अब देखिएगा, हम जो पहली रिएक्शन है हम उन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना, जैसे हमने अल्कोहल्स में डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से सुनना। एक इसकी रिएक्शन, ध्यान से सुनना बेटा, मैं कुछ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा इसका। ये H है, एक रिएक्शन इसके H की वजह से है। H की चूंकि एसिडिक है, जब ये एक्सक्लूसिवली H की वजह से रिएक्ट करेगा तो आपको कोई सा भी बेस आप यूज़ कर सकते हो, लाइक आप सोडियम को यूज़ करोगे, सोडियम हाइड्राइड को यूज़ करोगे, सोडियम का मतलब पोटेशियम को, कोई सा भी जो आपके पास एक्टिव मेटल है उसको यूज़ कर सकते हो। इवन वी कैन यूज़ जिंक, तो जिंक में तो OH पूरा ग्रुप ही जाएगा बाहर, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो आप, ठीक है। हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ NaOH एज वेल, ये NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगा, आराम से रिएक्ट करेगा उसके साथ। तो जो भी कोई बेस इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी उनके साथ ही रिएक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट को लिख के रखना, Na2CO3 और NaHCO3 ये दोनों भी बेसिक है, लेकिन इनके साथ फिनॉल्स रिएक्ट नहीं करके, इसको लिख के रखना। क्यों, इसका हम आगे रीजंस के साथ देखेंगे क्यों ये इनके साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता। लेकिन Na के साथ, NaH के साथ, NaOH के साथ, इसके साथ आराम से इनकी एसिड बेस रिएक्शंस हो जाएंगी। और एसिड बेस रिएक्शंस में आपको पता है एसिड का काम है वो H पॉजिटिव देगा, और बेस का काम है अगर उसमें OH है तो वो OH नेगेटिव देगा, अगर नहीं तो वहाँ पे H2 की गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे लिया फिनॉल, इस फिनॉल में OH है, इसको बेटा हमने ट्रीट किया सपोज Na के साथ, ठीक, हमने इसको ट्रीट किया NaH के साथ, हमने इसको ट्रीट किया NaOH के साथ, ठीक है। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान, जैसे अल्कोहल्स में हमने पढ़ा था एग्जैक्टली सिर्फ एक चीज़ हमने यहाँ पे ऐड करी, हमने NaOH को यहाँ पे ऐड करा, और अल्कोहल में हमने NaOH के साथ इनकी नॉर्मल रिएक्शंस हम नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, वी नो दैट ये O और H में जो O है, O की चार्ज है नेगेटिव और H की जो चार्ज है दैट इज जल पॉजिटिव, और N ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मेटल है तो ये यहाँ से H को क्या निकालेगा बाहर, तो जो पहला प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट इज ये मिलेगा बेंजीन, दिस इज O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा Na एज अ पॉजिटिव, प्लस मिलेगा 1/2 ऑफ H2, तो H2 की गैस यहाँ पे लिबरेट होगी। ये वही रिएक्शन है जो हमने एग्जैक्टली अल्कोहल्स में डिस्कस की थी। तो यहाँ पे जो Na है बीइंग स्ट्रॉन्गर मेटल, ये H को क्या करेगा रिप्लेस, और Na अपना इलेक्ट्रॉन H को देके एज H2 गैस लिबरेट कराएगा। अब NaH में देखिएगा, Na की चार्ज है पॉजिटिव, H की चार्ज है नेगेटिव, यहाँ पे और H में H पॉजिटिव नेगेटिव मिलके यहाँ पे H2 की गैस लिबरेट होगी, प्लस यानी मतलब ही हुआ इसका, यहाँ पे जो आपके पास है दिस, ये जो आपके पास है H एज H पॉजिटिव, यहाँ पे जो H है एज नेगेटिव, तो ये दोनों आपस में जुड़ के एज H2 गैस क्या निकालेंगे बाहर, एंड वंस अगेन जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। लास्ट में देखिएगा NaOH में Na की चार्ज है पॉजिटिव, OH की चार्ज है नेगेटिव, H की चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ से H लिबरेट होके, H यहाँ से रिलीज होके OH के पास जाएगा टू फॉर्म वाटर, प्लस आपको मिलेगा
ये आपके पास है बेंजीन, दिस इज O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो तीनों में जब आप प्रोडक्ट देखोगे तो आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। पहले दो केसेस में तो H2 गैस लिबरेट हुई, और जो नेक्स्ट केस है इसमें जो लिबरेट हुआ दैट इज H2O। होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, ठीक। अब जब ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, बात को बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ही अहम रिएक्शंस आ रही है। ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमने लिया फिनॉल, ठीक, फिनॉल पे OH भी है, तो सबसे पहले हमने इसको ट्रीट किया CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज Cl, ठीक। मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना। वी नो दैट जो बेंजी फिनॉल है ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये जो कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप है और इसके पास Cl भी है, दैट इज हमने एसिड क्लोराइड लिया यहाँ पे, इथेनॉइल क्लोराइड। तो यहाँ पे जो C है, C की जो चार्ज है दैट इज डेल पॉजिटिव, O की चार्ज है दैट इज डेल नेगेटिव। तो ये जो एज ए न्यूक्लियोफाइल आके इसको क्या करेगा, अटैक करेगा, तो दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस इज बेंजीन, दिस इज O, दिस इज H, यहाँ पे आएगा C, दिस इज O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे देखिएगा दिस इज CH3 एंड दिस इज Cl। यहाँ पे आपके पास है बेंजीन, और इस ऑक्सीजन के पास है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद वन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया टू द C। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास है नेगेटिव चार्ज, तो स्टेप रिवर्सिबल है, तो ये यहाँ से बैक करेगा इसको। Cl बीइंग ए गुड लीविंग ग्रुप, ये यहाँ से क्या जाएगा, बाहर जाएगा। सो हमको जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा सिंपल सा एक प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पे देखिएगा और H जो है इनके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, एंड ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करेगा बाय रिलीजिंग H एज H पॉजिटिव, टेकिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स बैक फ्रॉम ऑक्सीजन दिस हाइड्रोजन। सो यहाँ पे बेंजीन की रिंग, दिस इज O, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज C, इसके पास CH3 एंड दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज O। अगर आप गौर करोगे तो आपको यहाँ पे मिला दिस इज एस्टर। ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिला दिस इज सिंपली व्हाट, हमको यहाँ पे एस्टर मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एस्टरिफिकेशन की। अब यहाँ पे जो मीडियम है हम नॉर्मली, अब देखिएगा यहाँ से निकला H, यहाँ से निकला Cl, तो यहाँ से रिलीज हो गया HCl। तो ये HCl रिएक्शन को बैकवर्ड ना ले जाए, क्योंकि ये बैकवर्ड ले जा सकता है, तो हम इसको ट्रीट करते नहीं, हम हमारा जो मीडियम होता है वो होता है पायरिडीन। अब पायरिडीन बीइंग ए बेस, ये एसिड ये बेस, यहाँ पे होती है न्यूट्रलाइजेशन, तो मीन्स इसका किस्सा भी इसी के साथ ख़त्म होता है, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान दीजिए। ये वो रिएक्शंस है जब फिनॉल एक्ट क्या करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इफ AlCl3 इज यूज्ड, इसको पॉइंट को मार्क करके रखिएगा, इफ AlCl3 इज यूज्ड, तो यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होती है, देन a rearrangement takes place। एक रीअरेंजमेंट होती है, उसको कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं उसको, ठीक है। क्या मतलब उसका ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल आपको मिला बेंजीन है यहाँ पे, दिस इज O, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3। दिस इज CH3, ठीक। अगर हमने इसको ट्रीट किया AlCl3 के साथ, अब हमको ये पता है जब AlCl3 के साथ हम इसको बेटा ट्रीट करेंगे तो AlCl3 जो है इट्स अ लेविस एसिड। ये क्या है, ये लेविस एसिड है। तो इसकी एक स्पेशलिटी होती है, ये इंट्रैक्ट करता, क्योंकि ये जो आपके पास साइट है ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, तो AlCl3 इसके साथ इंट्रैक्ट करना शुरू करता है इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जब ये इंट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा दिस इज एक्चुअली बेंजीन, दिस इज O, ये है AlCl3। जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसके ऊपर आएगी नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आएगी पॉजिटिव चार्ज विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3। अब ये जो ग्रुप आपके पास है इसको ज़रा गौर से देखना, ये जो ग्रुप हमारे पास है दिस वन, ये जो ग्रुप हमारे पास है ये वाला, इट इज़ एक्चुअली एसाइल ग्रुप।
तो ये हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो ये ग्रुप यहाँ से जाता है बाहर। तो जब ये बाहर जाएगा तो हमको जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा दैट इज बेंजीन। लेट दिस इज, मैं यहाँ पे कहीं पे भी लिख सकता हूँ इसको, दिस इज O, दिस इज AlCl3। अब यहाँ पे इसके पास फिर से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वापस इसके ऊपर कौन सी चार्ज है, नेगेटिव, और यहाँ से आपको एसाइल ग्रुप मिलता है दैट इज CH3, दिस इज C पॉजिटिव डबल बॉन्ड O। तो ये जो आपके पास है, याद करिए दिस इज सिंपली इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो आपके पास ऑक्सीजन है इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मीन्स ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे है इट्स एक्चुअली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाके एक में तो लगेगा, एक सिचुएशन में लगेगा या ऑर्थो पे और एक में लगेगा पैरा पे, और अल्टीमेटली ये जो AlCl3 है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये उतना स्टेबल नहीं है, तो ये सिस्टम से क्या जाएगा बाहर ऑन। जब आप इसको करोगे क्या, जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो ये बाहर जाएगा। तो याद रखिएगा, तो आपको मिलेगा, मैं जनरल एक प्रोडक्ट बता, अल्टीमेटली ये भी बाहर ही जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल ये समझो, अब यहाँ से सीधा है ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये OH आएगा यहाँ पे, इसकी इस पोजीशन पे लगेगा COCH3 प्लस एक और प्रोडक्ट भी मिलेगा, दिस इज OH ओवर हियर, और यहाँ पे मिलेगा COCH3। ठीक है, इसको कहेंगे हम, दिस इज एक्चुअली ऑर्थो हाइड्रोक्सी, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और ये जो बेटा आपके पास है दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो इस रीअरेंजमेंट को कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इस रीअरेंजमेंट को हम कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक, अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दूं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमने फॉर एग्जांपल लिया फिनॉल, ठीक, अब इस फिनॉल के साथ बेटा हमने ट्रीट किया कोई भी एसिड या एसिड का डेरिवेटिव। सपोज हमने यहाँ पे ट्रीट किया एसिड एनहाइड्राइड को, दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड O, दिस इज O, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये एग्जैक्टली जैसे ऊपर रिएक्शन हुई थी पहली वाली, बस ऐसे ही रिएक्शन होगा। ये आके अटैक करेगा इसको, ठीक, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर, फिर ये आएगा वापस और ये ग्रुप जाएगा बाहर और यहाँ से निकलेगा अल्टीमेटली H। तो इसको याद रखिएगा अच्छे से। तो ये अगर आपके पास है फिनॉल, तो यहाँ पे आपको फिर से मिलेगा O, C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3। तो फिर से आपको मिलेगा यहाँ पे एस्टर। ठीक है, तो मीन्स आप कोई भी एसिड डेरिवेटिव यहाँ पे ले सकते हो, जिस एसिड डेरिवेटिव को, या इवन आप एसिड ले सकते हो, यू कैन टेक एसिड और एसिड डेरिवेटिव, रिएक्शन ऐसी होगी। ऐसे यहाँ तो एसिड क्लोराइड लिया, यहाँ पे आपने लिया एनहाइड्राइड। ठीक है, अब एक रिएक्शन को जो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, रिएक्शन तो वही है जो आपने पढ़ी थी, कोई नई रिएक्शन नहीं है, इसको ज़रा ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया फिनॉल, क्या लिया, फिनॉल, इसको ट्रीट किया बेंजोइल क्लोराइड के साथ, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। तो ये भी एसिड डेरिवेटिव है। ठीक, तो यहाँ पे रिएक्शन वैसी होगी, ये इसको करेगा अटैक, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये आएगा अल्टीमेटली वापस, Cl जाएगा बाहर और यहाँ से अल्टीमेटली कौन जाएगा, H। तो बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक तो यहाँ पे आएगा बेंजीन का रिंग, दिस इज O, ये अटैच है C डबल बॉन्ड O, दिस इज अटैच टू बेंजीन का रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे भी सिंपल क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे एसाइलेशन नहीं की, यहाँ पे हमने की बेंजोइलेशन। इससे पहले जो किया था वो तो एसाइलेशन किया था, क्योंकि एसाइलेशन में हमने इससे पहले क्या की थी, एसाइलेशन में हम इंट्रोड्यूस करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O वाली ग्रुप, C के ऊपर होता है पॉजिटिव, इसको कहते हैं एसाइलियम आयन, और इस प्रोसेस को कहते हैं एसाइलेशन। तो यहाँ पे हमने जो बेंजोइल लिया, तो इसको कहेंगे बेंजोइलेशन। ठीक, इस रिएक्शन को कहते हैं शॉर्टन बोमेन्स रिएक्शन, शॉर्टन बोमेन्स रिएक्शन, इसको क्या कहेंगे, शॉर्टन बोमेन्स रिएक्शन। क्लियर है सबको? तो ये वो रिएक्शंस है जहाँ पे असल में अगर आप ध्यान दोगे, इन सभी रिएक्शंस में ये जो फिनॉल है अल्टीमेटली इसका H रिएक्ट करता। अगर मैं इसका सम यहाँ पे करूँ, इन रिएक्शंस का मैं सम यहाँ पे करूँ, ध्यान दीजिएगा बेटा सब, दिस इज O, दिस इज H। याद रखिए रिएक्शन का टाइप अलग अलग है। सपोज आपने सोडियम के साथ रिएक्ट कराया,
आपने सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराया, आपने CH3 एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट कराया, आपने CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज O, C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3 एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कराया, आपने PH C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3 इनके साथ ट्रीट कराया, दिस इज CH3 सॉरी। ठीक है, इन सब रिएक्शंस में आप देखेंगे ये H बाहर चला गया और O इंटैक्ट रहा विद द बेंजीन रिंग। ठीक, ये वो रिएक्शंस है जहां पे H बाहर चला जाता है और बाकी जो ग्रुप है वो ना O जो है वो बेंजीन रिंग के साथ ही अटैच रहता है। ठीक है, दीज आर सम रिएक्शन जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, इसमें कुछ रिएक्शंस ऐसी है, ध्यान से सुनना, देयर आर सर्टेन रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिनॉल में पूरे OH को बाहर निकालना चाहते हैं, यू जस्ट वांट टू सब्स्टिट्यूट दिस OH बाय सम अदर ग्रुप, तो इसकी एक बेस्ट और डायरेक्ट एग्जांपल है, इफ वी जस्ट वांट टू ब्रिंग NH2 ओवर हियर, तो हम इसको NH3 के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 बट एट ए वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 675 केल्विन। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था अल्कोहल्स में जब भी हम OH को बाहर निकालते हैं तो हम यूज़ करते हैं ZnCl2 को, और यहाँ पे तो OH का बाहर निकालना ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो हमने सब डिस्कस किया है। तो ये OH को रिप्लेस करना उतना आसान नहीं होगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ZnCl2 को, जो O के साथ इंटरेक्ट करके C और O की बॉन्ड को करेगा वीक, जो O के साथ इंटरेक्ट करके C और O की बॉन्ड को क्या करेगा, वीक, और यहाँ पे जो NH3 है एज ए न्यूक्लियोफाइल आके इस OH को क्या निकालेगा बाहर एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिलेगा, विल गेट NH2 ओवर हियर। तो अगर आप ध्यान दोगे, ये वो रिएक्शन है जहाँ पे पूरा OH हमने बाहर निकाला, उसको रिप्लेस किया NH2 से, तो हमको मिला एनालीन। एक और रिएक्शन देखिएगा जो बहुत ही अहम है, अगर फॉर एग्जाम्पल इस फिनॉल को बेटा हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, Zn के साथ, ये हमने हाइड्रोकार्बन में भी रिएक्शन पढ़ी थी, तो ZnO को बाहर निकाल के बनाएगा ZnO, तो यहाँ पे सिंपल आपके पास बचेगा बेंजीन। तो फिनॉल से बेंजीन को बनाने का मेथड ये है, आप सीधा इसको किसके साथ ट्रीट करोगे, Zn के साथ। सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू गेट दिस ZnO, और हमको मिलेगा यहाँ पे बेंजीन। ठीक है, तो ये दो तरह की रिएक्शंस हुई यहाँ पे, एक रिएक्शन हुई जिसमें हमने OH को निकाला बाहर, और वो जिसमें हमने पूरे OH को क्या निकाला बाहर। यहाँ पे भी आप देखिएगा तो पूरा OH बाहर चला गया। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो B टाइप ऑफ रिएक्शन है फिनॉल की, B टाइप ऑफ रिएक्शन, ये बेटा वो रिएक्शंस है, इसमें जरा गौर करिए, ये रिएक्शंस को पहचानना है आपको कि इसमें कौन सा पार्ट रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया सैलिसिक एसिड, हमने लिया सैलिसिक एसिड, वेट, हमने लिया बेटा यहां पे सैलिसिक एसिड, सैलिसिक सैलिसिक एसिड लिया हमने। जनरल बहुत ही आसान है, अभी 2 मिनट पहले हम उसी के साथ स्टेप हमने डीकार्बोक्सिलेशन की थी। इसके एक पोजीशन पे COH है और इसका ऑर्थो जो है वो अटैच है OH के साथ, इसको कहते हैं सैलिसिक एसिड। अगर OH की जगह CHO होता तो हम इसको कहते हैं सैलिसल्डिहाइड, इसको क्या कहते हैं फिर, सैलिसल्डिहाइड। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इसमें 2 पार्ट्स है, एक तो इसमें एसिड पार्ट है, जैसे COH पार्ट है इसमें, और दूसरा इसका OH पार्ट है। OH वी नो दैट ये है न्यूक्लियोफाइल, और ये जो COH है इसमें H पॉजिटिव है, तो मीन्स ये एज एसिड भी एक्ट कर सकता है। पहले इस बात को ज़रा गौर से देखिए, ये बेंजीन इसके साथ अटैच है C, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, समझना अच्छे से, और यहाँ पे इसके साथ अटैच है दिस इज OH। अगर आप इस OH को देखोगे, दिस OH इज सिंपली न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है,
अब ये जो H है बेंजोइक एसिड का, ये तो एसिडिक है, और ये जो साइट है, अगर ध्यान दीजिए, C जो है इसकी चार्ज है डेल पॉजिटिव और इसकी चार्ज है डेल नेगेटिव। इसकी चार्ज क्या है? डेल नेगेटिव है इसकी चार्ज। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एसिड है, सपोज आपने बेस के साथ रिएक्ट करा है, तो तब तो यही आपके पास जो COH है वो रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे C जो है, C पॉजिटिव जो है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। सो दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक साइट जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। अब बात को बहुत ध्यान से और गौर से देखिए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया दिस इज सैलिसिक एसिड लिया हमने, दिस इज C, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, और यहाँ पे हमने लिया इसका OH, ठीक है। अब गौर से देखना और समझ के आंसर करना। हम इसको 3 रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और तीनों रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टाइप बी रिएक्शंस है, किन की? बेंजीन की, दिस फिनॉल्स की। हमने इनको ट्रीट किया सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3, C डबल बॉन्ड O, दिस इज O, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3, ठीक। दूसरे में हमने इसको ट्रीट किया फिनॉल के साथ। फिनॉल के साथ हम लिखेंगे ऐसा, दिस इज C6, हम बेंजीन लिखेंगे, दिस इज बेंजीन, और यहाँ पे डाला OH। रिएक्शंस को पहचानना, ये दूसरी रिएक्शन है। तीसरा हमने इसी सैलिसिक एसिड को ट्रीट किया मिथेनॉल के साथ, CH3O और H के साथ। अगर आप ध्यान दोगे, जो फिनॉल है ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जाके जो साइट होगी इलेक्ट्रोफिलिक साइट, वहां पे जाके अटैक करेगा। अब जो आपके पास सैलिसिक एसिड है उसके पास ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट भी है, इलेक्ट्रॉन लविंग है ये, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल जाके इलेक्ट्रोफिलिक पे क्या करेगा? अटैक करेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो पहला आपके पास है, पहले में जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, इस एसिटिक एनहाइड्राइड में जो C है, C की चार्ज है डेल पॉजिटिव, O की चार्ज है डेल नेगेटिव। तो आपके पास जो फिनॉल है, फिनॉल का जो एसिड पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये एसिड पार्ट को इसके साथ रिएक्ट करने का कोई रीज़न है नहीं, ठीक। अब इसको रिएक्ट कराने के लिए आपको चाहिए न्यूक्लियोफाइल, और वो न्यूक्लियोफाइल आपके पास OH है, तो OH जाके इसको क्या करेगा? अटैक करेगा। तो दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे ऊपर, फिर उसके बाद नीचे, और ये ग्रुप जाएगा बाहर, बिकॉज CH3 COO जो आपके पास है, CH3 COO जो आपके पास है, दिस वन इट्स ए गुड लीविंग ग्रुप। एसीटेट जो है ये एक अच्छा खासा लीविंग ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बनाऊँ, ध्यान दीजिए, दिस इज बेंजीन, यहाँ पे आया COOH अपनी जगह पे, यहाँ पे जो अल्कोहल का अल्टीमेटली जब ये अटैक करेगा तो O के ऊपर आएगी पॉजिटिव चार्ज, ये रिलीव करेगा H को एज H पॉजिटिव, यू विल गेट O, दिस इज C, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3। बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं 2-एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड, एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको हम कहते हैं एस्पिरिन, जो एज ड्रग यूज किया जाता है, एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीपायरेटिक, ठीक है। तो एस्पिरिन को बनाने का क्या मेथड? आपने सैलिसिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया, तो जो इसका OH पार्ट है उसने जाके अटैक किया C डबल बॉन्ड O को, और ये जो लीविंग ग्रुप है इसको निकाला बाहर। दिस इज सिंपल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। अब लेकिन नेक्स्ट रिएक्शन को जरा गौर से देखिए बेटा। यहाँ पे जो आपके पास फिनॉल है, फिनॉल खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका OH के साथ रिएक्ट करने का कोई रीज़न नहीं है। ये जाके ये फिनॉल जो है, इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, दिस इज C, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज O, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये फिनॉल जाके इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो जब आप इसको प्रोडक्ट लिखोगे तो ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर, ठीक है, ठीक। फिर ये वापस आएंगे तो इसकी ये एसिडिक मीडियम में इसकी प्रोटोनेशन के बाद ये चला जाएगा बाहर, तो मीन्स स्लाइटली इसकी प्रोटोनेशन भी करनी है, जिसकी वजह से ये अच्छा खासा अटैक करेगा इस पर। सो यू विल गेट ये बेंजीन, ठीक। इसके यहाँ पे आप लिखोगे C, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज O, यहाँ पे फिर से आएगा एक बेंजीन का रिंग, ठीक। और यहाँ पे आपके पास है बेंजीन, दिस इज OH अटैच्ड ओवर हियर। इसको कहते हैं फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट, और इसको कहते हैं सेलॉल, सेलॉल। ये यूज किया जाता है एज एन इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक,
इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक। सेलॉल फिनाइल सैलिसिलेट, इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक। अब लास्ट देखिएगा, जो आपके पास मिथेनॉल है, मिथेनॉल भी एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसे फिनॉल ने रिएक्ट किया, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जाके इलेक्ट्रोफिलिक साइट को अटैक करेगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो OH है उसको रिप्लेस करेगा OCH3, तो यू विल गेट दिस इज एक्चुअली बेंजीन। यहाँ पे आपके पास है C, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज O, दिस इज CH3, और इसकी ऑर्थो पे OH। अगर इसका नाम फिनाइल सैलिसिलेट है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास अगर आप ध्यान दोगे फिनाइल था, फिनाइल का ग्रुप था, यहाँ पे मिथाइल का ग्रुप है, तो इसको कहते हैं मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट ये यूज किया जाता है परफ्यूमरी एजेंट, परफ्यूमरी एज फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक, इसको ऑयल ऑफ, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, इस पॉइंट को लिख के रखना, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह रेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे।